हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब अच्छे रहें, सब आनंदित रहें। मैं ये सोच रहा था कि मैं जो बोलता हूं वो लोगों को समझ में तो आता नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि लोग तो सोचते होंगे ये क्या है, अट्ट का सट्ट बोलता रहता है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है, इसको क्या हो गया है। क्योंकि जब आदमी को कोई बात समझ में नहीं आती है तब वो इसी तरह सोच सकता है, सोचता ही है। क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं, जिस पोजीशन में हम जी रहे हैं, वहाँ आदमी के सामने ये बात करना कि जीवन में अमृत भी मिल सकता है, अमृत भी पा सकते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो मैं बात करता हूँ तो मेरी बात से लोगों को ये ऐसा लगता होगा कि ये कहीं क्या ये अट्ट का सट्ट बोल रहा है और इसको क्या हो गया है। क्योंकि हम जहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ जी रहे हैं, वहाँ ये बातें संभव ही नहीं हैं। लोग संभव तो हैं, लेकिन कहने का मतलब है हम इतने अंधेरे में जी रहे हैं कि ये लोगों को विश्वास दिलाना कि ऐसा भी जीवन है एक, ये विश्वास दिलाना थोड़ा कठिन है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि अपन जहाँ जी रहे हैं वहाँ बहुत अंधेरा है। जहाँ आप जिए हैं, जहाँ आप पैदा हुए हैं, वहाँ हम भी पैदा हुए हैं। जहाँ आप जी रहे हैं वहाँ हम भी जी रहे हैं। लेकिन फिर भी आप में और हम में वैसा तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि आदमी को ये भरोसा दिलाना कि इस जीवन में योग है, ध्यान है, अमृत है, सब कुछ है, ये भरोसा दिलाना थोड़ा कठिन है। तो जो भी आदमी मुझे देखता है वो ऐसा ना समझे, और फिर उनकी समझ है कि वो क्या समझते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में अपन आए हैं, आदमी का जन्म मिला है, तो आदमी का जन्म मिला है मतलब तुम्हें सोना मिल गया। और यदि आपने जीवन में ध्यान जान ली यदि जीवन में ध्यान जान लिया तो सोने पे सुहागा। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है जीवन में कि तुम आदमी हो और आदमी के बाद तुम्हें ध्यान घटित हो जाए, तुम्हें ध्यान का पता चल जाए, तुम्हें उस चीज़ का पता चल जाए जिससे लोग अमर हुए हैं और होते रहेंगे और होते हैं, अभी भी होते हैं। तो जहाँ अपन जी रहे हैं वहाँ बहुत अंधेरा है। ये आदमी को विश्वास दिलाना है आज के जीवन में बहुत कठिन है कि तुम अमर हो सकते हो, तुम अमृत को पा सकते हो। तो अपन को, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग मुझ पे शक कर रहे हैं वो ज़रा खुद पे शक करके देखें। मैं, हो सकता है मैं पागल भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये तो वही बता सकता है जो स्वाद चखता है। अब जो स्वाद चखता है वो बता सकता है कि स्वाद कैसा है, लेकिन स्वाद फिर बताया नहीं जा सकता कि कैसा है ये स्वाद। तो मेरा मानने का मतलब ये है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ। और जब कह नहीं, क्योंकि इसके लिए शब्द नहीं है, इसके लिए भाषा भी कमज़ोर पड़ रही है। तो आदमी को लगता है कि इसको क्या हो गया है, ये क्या है। तो मुझे जो हो गया है, मुझ पे शक करते हो अच्छी बात है, लेकिन एक बार अपने पे भी शक करके देखो कि मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ मेरे बारे में। और जब आप अपने पे ही शक करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या। क्योंकि अभी क्या है, जीवन जीने का ढंग ये है लोगों का कि लोग दूसरे पे शक करते हैं,
खुद पे लोगों को कभी शक नहीं होता है। खुद को तो आदमी ऐसे ही मानता है कि हम सही जी रहे, हम बहुत बढ़िया जी रहे, अरे हम तो सब कर रहे, धर्म कर रहे, कर्म कर रहे। तो उसको खुद के ऊपर शक करना कठिन होता है। वो खुद के ऊपर कभी शक नहीं करता है, लेकिन दूसरे के ऊपर ज़रूर शक करता है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि वो खुद के ऊपर शक इसलिए नहीं करता कि अभी उसे खुद की शक का भी पता नहीं है, और दूसरों के ऊपर शक करता इसलिए है कि दूसरों की शक थोड़ी मोड़ी दिखती है। ये कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोलता है, तो शक में आता है कि यार ये क्या बोल रहा है, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को जानने के लिए ध्यान और योग, ध्यान को जानना पड़ेगा। ध्यान यदि आपको घटित हो जाता है, ध्यान को आप जान लेते हैं, तो आपको ऐसे ही पता चलेगा, आप भी इसी तरह पगले आ जाएंगे। क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात है जैसे कि एक रोगी है, अब उसको रोग लगा है, कोई रोग है, और उसको दवा मिल जाए, ऐसी कि उसको दवा लग जाए और वो ठीक होने लगे। तो ये ध्यान, ये परमात्मा, ये सब ऐसी ही चीज़ें हैं कि जिस दिन आपको इसका अंदर से रियलाइजेशन होने लगता है, अनुभूति होने लगती है, तो वो कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। वो कह नहीं पाता तो इसका मतलब ये है कि वो कह तो नहीं पाता, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। समझते इसलिए नहीं हैं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हमने देखो अपना जो ये क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र, इसमें एक वो आता है, आल्हा होता है। आल्हा एक शास्त्र है, उसमें एक आल्हा रहते हैं, राजा रहते हैं। तो उनको शारदा का साक्षात्कार होता है और शारदा उनको अमर होने का वरदान देती है। लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि वो कोई रहा होगा, वो महान आदमी रहा होगा, उसको शारदा मिली होंगी और उसने अमरता का वरदान दिया होगा। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है ऐसी कि हमें शारदा मिल जाए। तो अपनी तो कोई औकात नहीं है। वो हुआ होगा घटित, कभी हुआ होगा, आज तो ऐसा नहीं है। ये हुआ होगा, कभी हुआ होगा किसी काल में, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। शारदा जो है वो तो बैठी ही हुई है वरदान देने के लिए। बाकी ये आपकी क्षमता है कि आप उस तक पहुंच भी पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए मुझ पे शक न करें, खुद पे शक करें और अपनी खोज शुरू करें। ध्यान को, होश को जाने, होश में जिएं, मूर्छा में ना जिएं। जितने भी आप होश में जिएंगे, मूर्छा में नहीं जिएंगे, तो आपको इस तरफ का रास्ता निकलना शुरू होगा। यदि आप मूर्छा में जिएंगे, बिल्कुल बेहोश जिएंगे कुंभकर्ण की तरह, तो ये नहीं होता है। जो शास्त्रों में लिखा है कि कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण का मतलब ही यही है कि 6 महीना तो वो सोता है और 6 महीने में एक दिन जागता है। इसी तरह आदमियों का भी है कि आदमी भी पूरी जीवन सोता रहता है, कभी जागने की कोशिश नहीं करता, और जागता है तो जागते ही वो वहाँ तक नहीं जाग पाता जहाँ से उसको खुद पे शक आना शुरू हो जाए। जब तक खुद पे शक नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मेरी जो बातों को सुनते हैं, मुझे जो देखते हैं मेरे वीडियो, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो, क्योंकि हर आदमी को ये पता चले कि आखिर ये बोल क्या रहा है, ये बोल क्यों रहा है। क्योंकि आपको पता चलेगा, आपसे और ज़्यादा पता चलेगा, जहाँ जहाँ भी पता चलेगा तो कम से कम ये बात तो पहुँचेगी कि आखिर ऐसा भी होता है, ऐसा भी घटता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी आदमी को कोई चीज़ पता चलती है, कुछ जानता है, तो उसको लगता है ये कितने लोगों तक पहुंच जाए, कितने लोग सुन लें, कितने लोग देख लें कि ऐसा भी होता है। और इस धरती पे कोई भी चमत्कार नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि तुम्हें यहाँ अमृत मिल जाए, तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओ और तुम अमर हो जाओ। तो मेरा मानने का मतलब है कि आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरी बात, मेरा संदेश हर एक आदमी तक पहुँचे।
पढ़े लिखों तक पहुँचे, अनपढ़ों तक पहुँचे, जिसको भी ये बात दिल में लगेगी, जो ये चीज़ जानेगा जीवन में दुख है, दुख से दुख का कोई सॉल्यूशन निकालना है, कुछ ऐसी चीज़ करना है कि दुख कैसे ख़त्म हो, तो इस ओर ही जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा, कमेंट करें। यदि आप कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इससे संबंधित कुछ भी पूछते हैं, तो उसका भी आपको जवाब दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बाद में हम आपको सबको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और जो भी गलती हुई हो इसमें उसको क्षमा कर दें।